हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे थे शादी में, लेकिन जैसे बैजनाथ पहुंचे यहाँ आदर्श बेकरी के पास जो शिव मंदिर के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ वहाँ पे ना भारी जाम लगा हुआ था। वहाँ से निकलने में हमें कम से कम आधा घंटा लग गया। फिर हम पहुँच गए। ये जो अभी बोर्ड था, यहाँ से एक रोड जाता है, ये है बीड़ रोड। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है बीड़ के लिए, और एक रास्ता जाता है बिलिंग के लिए। और ये सीधा जो हम जा रहे हैं अभी, ये जा रहा है मंडी के लिए। तो हमने शादी में जाना था जोगिंदर नगर में। तो आगे तो रोड वैसे खाली था, तो चल पड़े थे हम शादी के लिए, जहाँ पे लड़की की शादी थी एक, जो हमारी रिश्तेदारी में है। तो वहाँ जा रहे थे हम रात को। So when I saw you coming, I knew I'd be swept up by love, and I didn't care, and hiding from the truth would have got me nowhere, 'cause I'm not ready to meet you again. फिर पहुंच गए थे हम शादी में। तो ये देखिए, ये मंडप में शादी की रस्में चली हुई थी, और ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, और खूब सारे मेहमान भी आए थे। ये देखो, ये जो सामने कुर्सी में बैठे हैं ये बाराती हैं, और ये जो बरामदे में है ये गांव वाले थे। तो यहाँ पे शादी की रस्में चली हुई थी, और पंडित जी मंडप में शादी की रस्में करवा रहे थे दूल्हा दुल्हन से। और ये हवन है, और यहाँ पे साथ में हम लोग बैठे हुए थे। ये मेरी मैडम है, ये उसकी सिस्टर है, और ये रहे सामने बाराती। सब एंजॉय कर रहे थे। कोई शादी की रस्में देख रहा था, कोई डीजे में डांस कर रहा था, तो कोई आराम से बैठा हुआ था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये। और जहाँ हम गए थे ना, वहाँ ठंड भी काफ़ी थी, क्योंकि वो जोगिंदर नगर थोड़ा हाइट में पड़ता है, तो मतलब ठीक थी वहाँ पे ठंड, लेकिन इतनी ज़्यादा थी नहीं, वैसे ठीक ही थी। तो यहाँ पे शादी की रस्में, मंडप में शादी की रस्में चली हुई थी। ये लोग बाग खाने पीने में लगे हुए थे। और ये आपको दिखाता हूँ, ये है हवन। ये दूल्हे राजा आहुति डालते हुए, और पंडित जी वहाँ से मंत्र पढ़ते हुए। तो यहाँ पे सारे बैठे हुए थे हम लोग, और शादी की रस्में चली हुई। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। ये रही मेरी मैडम, और ये उनके मम्मी, और ये मेरी मैडम के बड़ी सिस्टर हैं, और ये मेरे साडू साहब हैं, रिशु जी, और उनकी वाइफ हैं, और उनके साली साहिबा, और ये मेरी मैडम के मामा की लड़की। यहाँ पे सारे हमारे रिश्तेदार ही बैठे हुए थे। मेरी मैडम के मामा की लड़की है, उसकी शादी होगी। और ये जो बैठी है, ये साड़ी लगा कर, ये है उसकी भाभी। और सामने वहाँ पे डीजे चला हुआ था। डीजे तो मैंने बंद करवा दिए थे, क्योंकि जब बातें कर रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो बंद करवा दिया था डीजे। तो मैंने बोला था कि अभी रुको। तो हम आगे आगे, तो वहाँ मंडप में ना शादी के जो फेरे थे, जो 7 फेरे थे, वो उनकी रस्में चली हुई थी। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हो गया। यहाँ पे जो शादी के फेरे थे वो मैंने देखे। 7 फेरों की रस्में पंडित जी करवा रहे थे यहाँ पे। तो ऐसे विवाह का जो हमारे यहाँ सिस्टम होता है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये जो हवन है ना, इसमें जो लकड़ी जलाई जाती है, इसको समिधा बोलते हैं, समिधा।
और ये लकड़ी हर किसी पेड़ की नहीं होती, बल्कि आम के पेड़ पेड़ की होती है। जो मतलब आम के पेड़ को जब जलाते हैं हवन सामग्री डाल के, तो ये वायु को शुद्ध करता है, खराब नहीं करता। तो हमारे यहाँ तो यही यूज होती है इसमें। और फिर वापसी में आ गए थे हम बैजनाथ। अब देखो आपको बैजनाथ मंदिर के दर्शन करवाते हैं। जय श्री भोले। ये रहा बैजनाथ का मंदिर, देखिए आप, सामने पहाड़। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।